नेताओं ने और सत्ताधीशों ने तोड़ मरोड़ दिया है। अहम बात यह है कि ये जो बस टर्मिनस बना हुआ है, यहाँ अभी बसेस नहीं है और आने वाले 6-8 महीनों में बसें नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज एक अवैध बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। जी हां, ग्वालियर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इंटर स्टेट बस टर्मिनल की इमारत पूरी तरह से अवैध है और यह हम नहीं कह रहे, यह साबित हुआ है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जॉइंट डायरेक्टर के कुशवाहा के बयान से, जिनके मुताबिक 77 करोड़ की इस विशालकाय और भव्य इमारत की अनुमति अब तक नहीं ली गई है। सरकार के खिलाफ अक्सर एक मुहावरा सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि विकास पागल हो गया है। तो यही हुआ है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में, जहां एक और मासूम बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल की अवैध इमारतों का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की सुविधा को देखे बगैर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर बस स्टैंड का निर्माण कर दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक कोई भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले को पलटते हुए वर्तमान सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब ये खुद ही एक अवैध बस स्टैंड का लोकार्पण करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि जनता के लिए अलग कानून, सरकार के लिए अलग कानून। वैसे भी कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सरकार के लिए अलग कानून बिल्कुल निश्चित है, ये तो साफ दिख ही रहा है। वैसे मोटर व्हीकल एक्ट में भी ऐसा नियम है कि रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी मात्र 500 मीटर होनी चाहिए और जो अपना ये बस स्टैंड है इसकी रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है और शहर से बाहर है। वैसे आप कहीं भी चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं या किसी भी स्टेट में चले जाएं, रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड होता है। ये यहाँ पे एक नया अजूबा बन के तैयार हुआ है, जो रेलवे स्टेशन के पास में बस स्टैंड था। अगर आपको पैसा खर्च करना था, मॉडिफाई सुविधाएं देनी थी, तो उसी को रिनोवेट कर देते। वहाँ तो कुछ किया नहीं। वहाँ उस बस स्टैंड पे जाके देखिए आप, इतने गड्ढे हो रहे हैं जहाँ डेली हजारों पैसेंजर सफर करते हैं इधर से, वहाँ कुछ किया नहीं। जबकि पर बस जो प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं उनसे पर बस पर मंथ का 1200 रुपये लिया जाता है, चार्ज किया जाता है नगद, पर उसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं है। अब ये नया इतनी दूर ला के जो बस स्टैंड बनाया है या जो भी बिल्डिंग बनाई है, तो इसका क्या औचित्य है? मुझे तो कोई विकास दिख नहीं रहा है इसमें। बिल्कुल, तो आम जनता को विकास नहीं दिख रहा। जो यहाँ पर व्यवसाय करेंगे यानी कि ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स, उनको भी यहाँ पर विकास नहीं दिख रहा। अब एक मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अबोध तोमर, उनसे भी बात कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा इस बिल्डिंग की, इस इमारत की, 77 जनता के मेहनत की कमाई से दिए गए टैक्स के पैसे से इस 77 करोड़ की इमारत की किस तरह देखते हैं। चूंकि एक आम आदमी जब एक छोटा सा मकान बना लेता है तब सरकार उसको अवैध घोषित कर देती है। यदि वो अनुमति नहीं लेता, किसी एक विभाग की भी अनुमति रह जाए तो तत्काल उसको तोड़ने के लिए अमला पहुंच जाता है। लेकिन अभी इतना बड़ा बस स्टैंड बन गया, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन, ना ही नगर निगम की अनुमति और ना ही कोई नक्शा पास। किस तरह से देखते हैं? एक कहावत है कि फैया भय कोतवाल तो डर काहे को। जब सरकार स्वयं उस काम को करती है तो फिर डर किस बात का। आज आप इस IFBT को देखेंगे, मैं पहले भी इसका भ्रमण कर चुका हूं और आज भी मैंने इसका भ्रमण किया। पहले तो मुझे ये मालूम था, सभी को मालूम हुआ कि शायद 65 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बन रही है। आज सुबह दैनिक भास्कर पढ़ा तो मुझे पता लगा कि 77 करोड़ की लागत, रात भर में 12 करोड़ रुपए कैसे इसकी लागत के बढ़ जाते हैं, ये तो भगवान जाने। दूसरी बात, जब आप इसकी सड़कों पर अभी चलोगे तो पैर अगर रख के अगर आपने घुमा दिया, अगर उस पैर को घुमा दिया तो वहां की बजरी उपट जाती है। मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैंने बनाया उसका वीडियो। और यहाँ क्यारियों में ये दूब है, ये 6 फुट की हाइट है। 6 फुट की हाइट की घास आज भी क्यारियों में, यहाँ आप देख सकते हैं, सारी क्यारियों में 6-6 फुट की गुद्दूब जमी हुई है। ये जिस तरीके से ये गुद्दूब जमी हुई है 77 करोड़ में, अगर ये विकास है तो मैं समझता हूँ कि इससे फर्मा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि ये शहर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और ये शहर स्मार्ट सिटी के नाम से न जान करके इसको स्मार्ट भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जितना भ्रष्टाचार इस ग्वालियर में स्मार्ट सिटी में हो रहा है, उतना भ्रष्टाचार कभी किसी शहर में न कभी देखने को मिला है न कभी होगा।
देखिए, विकास लगातार हो रहा है तो विकास के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते हैं। चाहे आप भी समझ सकते हैं कि इस चीज़ को, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी टेंडर उठता है वो 40% प्रतिशत बिडिंग, लो बिडिंग पे उठता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी हाल ही में जो सड़क निर्माण का घोटाला जो हुआ, जिस तरह घोटाला हम कहेंगे, क्योंकि एक ही सड़क को चंद महीनों में जो है 9 बार उस पर गड्ढे पड़ गए। लगातार पूरा शहर जो है गड्ढों में है। लेकिन नए नए निर्माण कार्य करके इसका फायदा किसको, क्या जनता को या अफसरों को या ठेकेदार को या जनप्रतिनिधियों को? अभी अभी आपने कहा कि थोड़ी बहुत कमियां छूट जाती हैं, रह जाती हैं। मैंने मान लिया आटे में नमक चलता है, लेकिन नमक में आटा श्रीमान जी कहाँ चलता है? ये तो नमक में आटा है। कितने करोड़ की लागत से वो चेतकपुरी रोड बनी, कितने दिन चली, कितने दिन में कितने गड्ढे हुए, आप पता करो ना। IFBT का खेल है, इसके अंदर भी चेतकपुरी से ज्यादा गड्ढे हैं। ये आपको गौर करने वाली बात है। अगर आप एक तरफ से इसका सर्वे करेंगे, आप खुद निरीक्षण कर लीजिए, उस चेतकपुरी रोड से ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं। लेकिन जो है मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखो साहब, इससे पहले भी पवन सिंघल पे कार्रवाई हुई थी, क्या हुआ? आज तक उसका ट्रांसफर भी कर पाए क्या? आज फिर पवन सिंघल पे चेतकपुरी वाली रोड को लेके कार्रवाई हुई, उसका कुछ कर पाएंगे क्या? भ्रष्टाचारी इतनी मजबूत पकड़ बनाए हैं, उनकी पैठ नीचे से लेकर मंत्री, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं नहीं जानता कौन कौन से मंत्री उन सभी के साथ है और जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं मानने वाले। ये सिर्फ लूट का उनका स्मार्ट माध्यम हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये मुख्यमंत्री तो आज जो है, आप देखिए कितनी शानदार फोटो लगी है, और विकास कार्यों का भूमि पूजन, 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। तो इसका लाभ, मैं केवल एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसका लाभ किसको मिलने वाला है, जनता को या और लोगों को? इसका लाभ जनता को तो देला मिलने वाला नहीं है। इसका लाभ मिलेगा तो उन ठेकेदारों को मिलेगा जिन्होंने इसको 17 करोड़ की बिल्डिंग को 77 करोड़ में बनाया। उन मंत्रियों को मिलेगा जिन्होंने इसको पास किया है, जिनका उसमें कमीशन सेट होगा। उन लोगों को मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त हैं। बकाया आम पब्लिक को इसका क्या लाभ होगा, ये तो पब्लिक जाने और राम जाने। मुझे तो नहीं लगता कि कोई लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, इसका लाभ किसको मिलेगा ये तो राम जाने। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो है आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करते हैं और आने वाले समय में कितना लाभ इस जनता को मिल पाता है। हालांकि लाभ मिलने के बारे में इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि किसको लाभ मिलेगा अब। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से जिस तरह से ये इस तरह के विकास कार्य होते हैं और उस विकास कार्यों का जनता को लाभ नहीं मिलता, इसका सीधा तौर पर एक ही कारण है कि कभी भी किसी विकास कार्य से पहले जनता से कोई पूछताछ नहीं की जाती, जनता की इंक्वायरी नहीं की जाती, जनता को किस चीज में लाभ मिलेगा वो भी नहीं किया जाता। आप ये देखेंगे, देखिए किस तरह से, ये देखिए विकास कार्यों का भूमि पूजन है। माननीय प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर लगी है, दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट किस बात की है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जनता को बेवकूफ बनाने की मुस्कुराहट है या जनता के टैक्स के पैसे हड़पने की मुस्कुराहट है? ये भी जनता देखेगी, और जनता जैसा ही कल यहाँ पर आने वाली है वो देखेगी कि इस तरह का विकास किस और देश को किस दिशा में ले जा रहा है। और ग्वालियर जो कि गड्ढानुमा सड़कों के चलते विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, क्या ISBT का भी वही हाल होने वाला है? चलो, अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने वाले CM डॉक्टर मोहन यादव आज इस अवैध बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। जी हाँ, ये अवैध मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बस स्टैंड की यानी ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनस की ना तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन है, ना ही नगर निगम की परमिशन, और ना ही संबंधित विभागों ने किसी तरह की अनुमति ली है। नेताओं ने और सत्ताधीशों ने तोड़ मरोड़ दिया है। अहम बात यह है कि ये जो बस टर्मिनस बना हुआ है, यहाँ अभी बसेस नहीं है और आने वाले 6-8 महीनों में बसें नहीं आने वाली। शहर से काफी दूर है। यदि आपको मुरैना जाना है या आपको भिंड जाना है
तो आपको शहर के अंदर से जितना आपका मुरैना का किराया लगता है उससे कहीं ज्यादा किराया खर्च करके आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से मुरैना आप जा पाएंगे। अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से आज इस बस टर्मिनस का लोकार्पण होना है, तो इस बस टर्मिनस की किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्या इसमें सुविधाएं दी गई हैं, जान लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में बस ऑपरेटर खड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं, चूंकि लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन विकास में अभी हाल में आपने देखा कि लगातार सड़कें बनाई गई और सड़कों के विकास में भ्रष्टाचार भी नजर आ गया। एक सड़क 9 बार टूटी, अब ये बड़ा 77 करोड़ का जो है कह सकते हैं बस टर्मिनस एक बड़ा बना है, विकास की इमारत खड़ी हुई है। क्या लगता है, भ्रष्टाचार होगा, है, या किस तरह से देखते हैं? मैं खैर इस चीज को तो नहीं कहूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसका औचित्य कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ कन्वीनियंस कुछ नहीं है पैसेंजर के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है, कन्वीनियंस कुछ नहीं है। आपको पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हिसाब से हर काम करना चाहिए, ये शासन का दायित्व होता है। लेकिन इसमें तो 50 रुपए में पहुंचने वाला, मुरैना पहुंचने वाला व्यक्ति, उसको 200 रुपए लगेंगे। भिंड में 80 रुपए 100 रुपए में पहुंचने वाला व्यक्ति, उसको 200 रुपए लगेंगे। तो कन्वीनियंस कहाँ रहा? ये तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि बड़े बड़े विकास करते हैं, अधिकारियों की मीटिंग होती है, जनप्रतिनिधियों की मीटिंग होती है, मंत्री नेता जुड़ते हैं बैठकों में, लेकिन आम जनता से सर्वे करके उनसे उनका मत क्यों नहीं जाना जाता? किसी भी विकास का जो पहिया घूमता है उस समय वो इसलिए घूमता है कि जनता को उसका लाभ मिले, जनता को पूरी तरह सुविधा मिले, लेकिन ये जनता के लिए नहीं हो रहा। किसके लिए हो रहा है? यही सबसे बड़ी विडंबना है कि कायदे से तो पब्लिक ओपिनियन लेना ही चाहिए कि हम यहाँ कोई चीज पब्लिक फैसिलिटी कर दे रहे हैं तो क्या ये उचित है या नहीं है, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि आनन फानन में बजट लेफ्ट ना हो जाए, वो ना हो जाए, आनन फानन में ऊपर ही स्तर पर ही उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है प्लेस को और बना दिया जाता है, बिल्डिंग को बना दिया।